अभी अभी ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें तो मेरे पापा काम में नहीं जाते थे। जनरली घर में क्या होता है कि कोई पूछता है कि आज घर में क्या बनेगा, लेकिन हमारे घर में ये होता था हम क्या खाएंगे। मेरे पापा का ये मोटिव है कि मेरा 3 बेटी हैं, लेकिन उनमें मैं किसी वे में कमी नहीं करना चाहती। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था। आप किस चीज का डॉक्टर बनना चाहती हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मामा जी के साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं हो। अजय सर तो अपनी बेटियों की तरह ही हमें पूछते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर वार्डन है तो वो भी अच्छे से हमें रखते हैं। यहाँ पर तो फैकल्टी जो है हमारे जो पढ़ाते हैं वो सारे कोऑपरेटिव हैं। मेरे पापा ने जैसे उनको सैक्रिफाइस किया है, दिन में जाकर शाम को आते थे, सोना इतना कम होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि हर पापा अगर मेरे पापा की तरह बन जाए तो लड़कियां कभी किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगी। घर में अगर 3 बेटियां हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। इसलिए नहीं कि बेटी बड़ी होके क्या पढ़ेगी, बेटी की 100 जिम्मेदारियां हैं, उनकी शादी करवानी है, उनका घर बसाना है और भी बहुत सारे सोशल इवेंट्स। और एक ऐसे ही छोटे गांव से आई है हमारे जिंदगी फाउंडेशन की अगली स्कॉलर, जहाँ पे लड़कियों की जल्दी जल्दी शादी हो जाती है और घर में बेटा नहीं है फिर तो चिराग ही नहीं है। लेकिन हमारी अगली कैंडिडेट और उनकी 2 बहनें एक मिसाल क्रिएट कर रही हैं पूरे गाँव के लिए। आइए मिलते हैं स्नेहलता से। स्नेहलता, वेलकम। आप कहाँ से आई हैं? मैं जाजपुर की एक छोटे से गांव कोदेवाटी से हूँ। ओके, आपके घर में कौन कौन है? हमारे एक्चुअली बड़ा परिवार है। वहाँ पर मेरे माँ, मेरे पापा, हम तीनों बहनें और मेरे दादा दादी और मेरे पापा के 2 भाई हैं, उनके फैमिली के। पूरा एक बड़ा सा जॉइंट फैमिली है। कितने लोग हैं? 15। अच्छा, 15। आप तीनों बहन हैं और आपके कजिन्स हैं, ब्रदर्स हैं? हाँ, छोटे छोटे हैं बहुत। भाई है। तो मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला इस फाउंडेशन के बारे में, जिंदगी फाउंडेशन के बारे में? वो मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने मेरे छोटी बहन को बताया था, जो भी जिंदगी में थी और वो भी क्रैक कर गई है नेट में। बड़ी बहन यहाँ पर उसका जब सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद में आया। अच्छा, तो आपकी छोटी बहन ऑलरेडी जिंदगी फाउंडेशन की स्कॉलर थी और उन्होंने फिलहाल MBBS क्रैक कर लिया, वो पढ़ रही है मेडिकल। तो वो आपकी छोटी बहन है। तो मुझे स्नेहलता ऑनेस्टली बताइए, बड़ी बहन, हमारे यहाँ यही प्रचलन है, बड़ी बहन की पहले शादी होती है, बड़ी बहन हर चीज़ में आगे जाती है। जब बड़ी बहन ने क्रैक नहीं किया और छोटी बहन ने पहले जिंदगी फाउंडेशन एंड मेडिकल क्रैक कर लिया, तो घर में क्या माहौल था, क्या कह रहे थे सब आपको? घर में तो सपोर्टिव थी, लेकिन हमारे समझ में ये होता है नहीं कि छोटी ने क्रैक कर लिया है, बड़ी ने नहीं किया है, वो जहाँ ज़्यादा टैलेंटेड है उसमें कुछ कमी होगी, इसने मेहनत नहीं किया होगा, और वही सब बोलते हैं। लेकिन मेरे पापा का ये मोटिव है कि मेरा 3 बेटी हैं, लेकिन उनमें मैं किसी वे में कमी नहीं करना चाहती। एंड आपके पापा क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, इज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर। और आपकी मम्मी? हाउस वाइफ है। ओके, तो आपके पापा के ऊपर आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है या आपके चाचा भी आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली मेरे बड़े पापा को फाइलेरिया है, इसलिए वो कुछ नहीं करते, तो उनके फैमिली का भी बर्डन मेरे पापा के ऊपर है। आपके पापा के ऊपर 15 लोगों की जिम्मेदारी है। वैसे ही कुछ। तो कैसे पढ़ाया उन्होंने आप? वो तो हम सरकारी स्कूल में थे, तो तब कुछ पैसा वैसा उतना अच्छा नहीं देना पड़ता था, लेकिन उसके बाद जब हम फर्दर स्टडीज करना चाहें तो वो एक था कि कैसे पढ़ाएंगे। वो मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था। तो एक्चुअली ये हुआ था कि मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे मामा का 2 किडनी खराब हो गए थे, तो उससे मुझे डॉक्टर बनने का सपना था, क्योंकि मैंने देखा है मेरे मामा जी ने क्या क्या सहना है, तो वो आज हमारे साथ नहीं है। आपके गांव में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है या मामा जी के गांव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं था? वो तो सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर वो मामा मामी कुछ इतना पढ़ाई नहीं थे। तो मैं छोटी थी, लेकिन मुझे तो पता होता है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर यहाँ जाना है, तो मुझे वो साथ लेकर जाते थे। तो मैंने देखा है कि वहाँ पर बेड नहीं है मरीजों के लिए, वहाँ पर रास्ते में भी उन्हें
बैठा दिया जाता है ऐसे ही। और किडनी का बीमारी है तो डायलिसिस करना पड़ेगा, एक ही मशीन में इतने सारे लोगों का डायलिसिस करना पड़ेगा। और उसमें मेरे मामा जी का तबीयत जब ज्यादा खराब हो गया था तो उसका ये हुआ था कि डायलिसिस मशीन ही खराब हो गया था। तो मैंने कल जाके देखा था कि इतने पेशेंट है। जब मैं उसके अगले दिन गई तो उसके आधे से पेशेंट ही नहीं है। तो वो बोले कि डायलिसिस मशीन काम नहीं कर रहा है। तो वो सब जो मरीजों थे उनको तो कुछ नहीं हो पाए, तो वो सब दूर कहीं जाएंगे, दूर नहीं गए, वो सब मतलब उनको कुछ किस्मत के हाथ में, अब जो होगा देखा जाएगा। तो आपके मामा जी को उसके बाद कैसे ट्रीटमेंट करवाया आपने? मेरे मामा जी का वो तो किडनी में मम्मी से पूछते थे कि किडनी खराब हुआ तो हम डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे बताते कि डोनेट कैसे करेंगे, उसमें तो ज़्यादा पैसा लगेगा, हमारे पास तो पैसा नहीं है और मामा की भी अच्छा कंडीशन नहीं है, तो हम कैसे ये करेंगे। तो जब डॉक्टर आते थे 1 घंटे में इतने सारे पेशेंट को देखना होता है, एक पेशेंट को अच्छे से नहीं देख पाएंगे ना, इतने बड़े डॉक्टर है। लेकिन अब सब बोल रहे हैं डॉक्टर का क्रेज चल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है। तो 1 घंटे में इतने सारे पेशेंट को एक ही डॉक्टर कैसे संभालेगा, तो वो नेग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन वो तो किडनी का बीमारी है तो उसको तो चाहिए ना प्रॉपर ट्रीटमेंट, लेकिन वो तो नहीं मिला। तो मेरे मामा जी मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे एक ही मामा थे जिनको मेरे मुझे याद है। लेकिन जब उनका लास्ट स्टेज चल रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, मेरी बेटी को फ़ोन दो, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। तो मुझे हमेशा से वो बोलते थे कि तू तो डॉक्टर बन जाएगी, तो मेरा क्या, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मुझे वो दिन याद है कि मैंने भगवान से यही मांगा था कि भगवान मैं तुझसे ज़्यादा ही कुछ नहीं मांग रही हूँ, तो इतना मुझे समय दे दे कि मैं जब तक डॉक्टर बन जाऊंगी तब तक के लिए उन्हें बचा दे। उसके बाद तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद मैं संभाल लूंगी, लेकिन तब तक के लिए तू उन्हें बचा ले। तो लेकिन वो तो मुझे बहुत नहीं हो पाया। मैं तो इतना छोटी थी, तो वहाँ कब डॉक्टर बन पाऊंगी, तब तक के लिए तो मामा जी हमारे साथ अब नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मामा जी के साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं है। मैं ऐसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि जो पैसा या टाइम या कुछ की वजह से वो मेरे किसी को ऐसा ही मौत नहीं होना चाहिए। अगर बड़े बड़े लोग हैं उनके पास सब कुछ करते हैं लेकिन बच नहीं पाते, लेकिन हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम बचाएंगे कैसे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने देखा है इतने सारे मरीजों के इतना कष्ट में और किसी को नहीं। आप यहाँ हमारे इस फाउंडेशन में सिलेक्टेड हो गई हैं और यहाँ पे जिस तरह से आप सबको प्रिपेयर किया जा रहा है, डेफिनेटली यू विल क्रैक योर मेडिकल, जैसे आपकी बहन ने भी किया है यहाँ पढ़ने के बाद। तो अगर आप डॉक्टर बन गए, जब आप बन जाओगे, मामा जी आज हमारे साथ नहीं है लेकिन ज़रूर भगवान के पास है और वो सुन रहे हैं आपकी हर बात, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप मामा जी? तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने तो आपका वो जो आप बोलते थे कि मेरी बेटी मुझे बचा लेगी, मैं आपको बचा नहीं पाई, लेकिन मैं और जो किडनी के पेशेंट हैं उन सबको लेकिन ऐसे नहीं जाने दूँगी। उनके लिए मैं कुछ तो करूँगी, वो चाहे मैं अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोलूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन ऐसे तो नहीं जाने दूँगी। जो आपके साथ हुआ मैं किसी को नहीं साथ होने नहीं दूँगी। बिल्कुल। आप किस चीज़ का डॉक्टर बनना चाहती हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर बनना चाहते हैं आप। स्नेहलता, आपने बताया कि आपके पिताजी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो हमेशा तो काम नहीं रहता होगा घर में, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियां भी है, 15 माउथ्स टू फीड। सो कभी ऐसा मौका आया है आपके सामने, ऐसा सिचुएशन आया है कि जो बहुत ही दिक्कतपूर्ण हो और पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उसे संभाला है? वो जो अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें तो मेरे पापा काम में नहीं जाते थे, उनका तो अलाउ ही नहीं होता था, लॉकडाउन है तो बाहर जाना ही अलाउ नहीं है। तो इतने सारे लोगों को खाने के लिए मेरे दादी माँ जो पेशेंट है और मेरी माँ का
डायबिटीज़ है, तो उन सबको तो मेडिसिन चाहिए ही ना। जब घर में जनरली घर में क्या होता है कि कोई पूछता है कि आज घर में क्या बनेगा, लेकिन हमारे घर में ये होता था हम क्या खाएंगे। तो वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज रहा है। मेरी माँ, ये हुआ था कि मेरी माँ ने भी कुछ महीने के लिए वो तो दवाई लेना छोड़ दिए थे, क्योंकि वो तो पैसा ही नहीं था ना। तो उसने डिसकंटिन्यू किया था। उसके बाद से उसका डायबिटीज़ फिर से बढ़ गया। तो वही स्ट्रगलिंग फेज था। और लेकिन मेरे पापा ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरे पापा ने हमेशा से, वो तो स्ट्रगल था, और हम दोनों बहनें एक साथ ही पढ़ते थे, तो हम दोनों की एज गैप कम थी, लेकिन पढ़ाई में इतना सारा खर्चा होता था, वहाँ पर पैसे नहीं, घर में तो काम भी नहीं है, तो वो सब बहुत स्ट्रगलिंग फेज था। मुझे ये बताइए कि अजय बहादुर सिंह सर, जिनका ये फाउंडेशन, जिन्होंने ये सपना देखा कि आप जैसे बच्चे यहाँ आए और उन्हें मौका मिले, उनके वीडियोस या उनके सेशंस आपको कितना इंस्पायर करते हैं और कैसे इंस्पायर करते हैं? वो तो इंस्पायर करते हैं। वो मेरी छोटी बहन है जो पढ़ रही है MBBS, उसका तो फाइनेंशियल सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे खाने का पीने का सब कुछ वो संभाल रहे हैं, और हमें मोटिवेट भी करता है। अगर मॉक में कुछ नंबर कम आ गया तो मुझे टेंशन लगा रहता है, तो उन्होंने बताया है कि तुम्हें जब भी टेंशन हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना, कुछ भी बेझिझक तुम मुझे कर लेना। और सर हमें समझाते हैं कि वो तो नंबर कम आएंगी, तो वो मॉक यही होता है कि हमें अपनी पोजीशन दिखाते हैं, हमारी कमियां कहाँ हैं वो हमें समझता है, तो तुम उसका टेंशन मत लो। अगर तुम्हें गलती हो रहा है तो अच्छी बात है ना, तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारा कमी कहाँ है। वो हमें सर हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमारे फाइनेंशियली सब यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर वार्डन है तो वो भी अच्छे से हमें रखते हैं। अजय सर तो अपनी बेटियों की तरह ही हमें पूछते हैं, और हम जब वीकली सेशन होता है मोटिवेट करने के लिए, अगर वो नहीं आ पाते तो हमारे वर्चुअल मीटिंग हो जाता है। स्नेहलता, जब आप डॉक्टर बन जाओगे तब अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा को क्या कहना चाहोगे? पहले तो मेरे पापा को मैं बहुत सारा थैंक्स बोलूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जब समाज में मुझे ताने मारते थे, जब हर घर में यही होता है, समाज में बोल रहे हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, लेकिन मेरे पापा ने उन सब की खुशी की भी नहीं सुनी। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो उन्होंने एक तरह की खुद को सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए। उस सैक्रिफाइस के में तो कुछ तो, उनका सैक्रिफाइस को ऐसे ही गंवाने नहीं दूंगी, तो उनका सैक्रिफाइस को, उसका तपस्या को मैं सफल करूंगी, जैसे भी होके मैं सफल करके ही रहूंगी। और मेरे मम्मी से भी यही सवाल रहेगा कि वो हमेशा से मुझे बोलना चाहते थे कि तू नहीं समझे कि मुझे बेटा क्यों चाहिए था, लेकिन मैं उसी दिन मैं उनसे सवाल ये करूंगी, तुम्हें अभी लगता है कि तुम्हें एक बेटा चाहिए था। गुड। और हमें ये बताइए कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपके पापा हमेशा आपके साथ बने रहे हैं, और मम्मी भी शायद मन से बनी है, लेकिन वो भी समाज का हिस्सा है, डर उन्हें भी है, और जब तक आप तीनों बहनें कुछ कर नहीं दिखाती है वो डर शायद नहीं निकलेगा। लेकिन समाज की और भी बेटियां जो आप ही की तरह ऐसे सोशल स्टिग्मास के बीच से आ रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं लड़कियों को कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज नहीं है, लेकिन लड़कियों के पापा के लिए मैसेज है कि जैसे मेरे पापा हमेशा मुझे सपोर्ट की तरह हमेशा मेरे साथ रहे, वैसे ही अगर हर पापा अपनी बेटियों के लिए ऐसे सपोर्ट बनेंगे तो लड़कियां हमेशा कामयाब ही रहेंगे। कोई नहीं ये बोलेगा कि लड़की हुई है, बोझ है, उसका शादी करा लो, वो नहीं है। लड़कियों को भी पढ़ाएंगे, वो भी कुछ करेंगे, लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मेरे पापा ने मुझे फ़र्क नहीं किया, हम तीनों बेटियां हैं, तीनों को वो एजुकेट करना चाहते हैं, हम तीनों को सक्सेस देना चाहते हैं। कोई होता है ना कि एक का हो गया तो छोड़ दो, एक का तो हो गया हमारे घर में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है। मेरे पापा को तीनों बेटियां हैं, तीनों को ही सक्सेस देना है। और अगर तीनों बेटा होता तो इस बेटा को गाड़ी चाहिए, उस बेटा को ये चाहिए,
तो वो होता है ना कि अगर नहीं करूँगा तो बेटा क्या झगड़ा हो जाता है ना, लेकिन वो डर के मारे वो सब दे देते हैं। लेकिन मेरे पापा को ये नहीं चाहिए था। मेरी बेटियां कुछ सपना देख रही हैं तो मेरे पापा ने जैसे उनको सैक्रिफाइस किया है। वो दिन में जाकर शाम को आते थे, सोना इतना कम होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि हर पापा अगर मेरे पापा की तरह बन जाए तो लड़कियाँ कभी किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगी। बिल्कुल। स्नेहलता, जिंदगी फाउंडेशन ने आपको चुन लिया है, आप यहाँ हॉस्टल्स में रहती हैं, यहाँ के फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर तो फैकल्टी जो है हमारे जो पढ़ाते हैं वो सारे कोऑपरेटिव हैं। अगर डाउट भी होता है तो वो तो समझते हैं, सब इंस्टीट्यूट में यही होता है। लेकिन हम जब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है, मेरा इतना गलत हो रहा है, तब हम उनसे भी कंसल्टेंट कर सकते हैं। वो हमें समझाते हैं कि नहीं, गलती होने से ही तुम सीखोगे। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हम कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे रहना है। और आपको दिन में सिर्फ 1 घंटा फोन मिलता है, कैसे मोटिवेटेड रहते हैं आप? वो तो घर में ही बात करने से, मेरी मम्मी बेटी में फ़र्क है, लेकिन वो हमेशा से सपोर्टिव थे, तो वहीं से सपोर्ट मिलता है। अब मेरी छोटी बहन जो डॉक्टर बन गई है, वो भी मुझे सपोर्ट करती है कि अगर मैं भी उनसे प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, यही सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, वो सब्जेक्ट वो हमें समझाती है। मुझे गाना सुनना होता है तो वही घंटे में गाना सुन लेती। और यहाँ पे खाना पीना रहना आपको कोई दिक्कत है? मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो पढ़ाई का वही होता है कि हमारे घर में बच्चे हैं तो मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, वो सब भी आके लगेंगे मेरे साथ, तो वो नहीं हो पाता था पढ़ाई करना। और कभी कभी इतना बड़ा फैमिली है तो झगड़ा तो होता ही रहता है। अगर कोई एक दिन झगड़ा हो गया तो मैं उस दिन में दिमाग तो वहीं पर रह जाएगा ना। तो वहाँ पर जो पढ़ाई का वो माहौल चाहिए होता है ना कि यहाँ पर तो हम स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खाना पीना बहुत बढ़िया है। स्नेहलता, घर में इतनी सारी दिक्कतें थी और यहाँ आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिल रही है, टीचर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब हम प्रॉब्लम्स के बीच घिरे हुए होते हैं तब हमारे दिल में आग भी अलग लगी हुई होती है कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, लेकिन फिर जब हम एक अलग परिवेश में आ जाते हैं तो मन बदल जाता है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ आके आप अब भी वो पैशन फील करते हैं कि आपको कुछ कर दिखाना है, या अभी लाइफ जो है वो इजी हो गई है? नहीं, मैंने जब घर से निकला था तो मैंने तब भी ठान लिया था, घर से निकली हूँ तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाऊँगी। वो जो मैंने जिसके लिए यहाँ आया था वो तो मैं हासिल जैसे भी करके मैं हासिल करके ही रहूँगी। ज़िंदगी ने एक मौका दिया है तो मैं उसमें कामयाब होकर ही दिखाऊँगी। क्या बात है, थैंक यू स्नेहलता। आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी इंस्पिरेशन है, तो मैं हम सब की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप डॉक्टर ज़रूर बनिए, घर में 2 बेटियाँ डॉक्टर बन जाए और एक है, देखते हैं वो किस तरह आगे बढ़ती है। थैंक यू। आज भी वो दिन है, आज भी वो समाज है जब घर में अगर 3 बेटियां हैं, सवाल यही उठता है कि घर का, वंश का नाम आगे कौन बढ़ाएगा। लेकिन जब घर में स्नेहलता जैसी बेटी हो और उसकी बहनें हो तो सिर्फ घर का नहीं, वंश का नहीं, पूरे गांव का नाम यही रोशन करती हैं।